गगनयान मिशन पर धुआंधार स्पीड से हो रहा काम, जल्द होगी लॉन्चिंग। HLVM-3 को दिया जा रहा अंतिम रूप, मानव मिशन के लिए हुआ तैयार। 3 दिन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा स्पेस की यात्रा पर। दोस्तों, भारत के बहुप्रतीक्षित मिशन गगनयान की लॉन्चिंग का वक्त अब करीब आ रहा है। ये मिशन भारत के लिए इस वजह से खास है क्योंकि अभी तक भारत ने जितने अंतरिक्ष मिशन किए हैं वो मानव मिशन नहीं थे। भारत पहली बार गगनयान मिशन के तहत भारतीयों को स्पेस में भेज रहा है। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इसकी कामयाबी के बाद भारत दूसरे ताकतवर मिशन को पूरा करेगा। इसके अंतर्गत स्पेस स्टेशन की लॉन्चिंग और चांद पर भारतीय को पहुंचाना है। भारत गगनयान मतलब HLVM-3 को अंतिम रूप देने में लगा है। इसे इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। इस मिशन के तहत 3 दिन के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो आखिर क्या क्या हो रही हैं इस मिशन के लिए तैयारियां? इस मिशन का भारत को क्या फायदा होगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत का अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट है LVM-3। इसी रॉकेट को गगनयान के रूप में किया गया है विकसित। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत ने गगनयान को किस रॉकेट की मदद से विकसित किया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि गगनयान से भारत को क्या-क्या फायदा होने वाला है। भारत के पास कई ताकतवर रॉकेट हैं जिनका सक्सेस रेट जबरदस्त है, लेकिन गगनयान जैसे मिशन के लिए भारत को भारी पेलोड कैरी करने वाले रॉकेट की जरूरत है। भारत के पास इस वक्त सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 है। इसी रॉकेट को गगनयान के तौर पर विकसित किया गया है। भारत ने 2014 में LVM-X मिशन को लॉन्च किया था। LVM-3 उसी का विकसित रूप है। LVM-X मिशन को अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। मिशन गगनयान को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस लिहाज से इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यान को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर जरूरी तकनीक और तैयारी को पूरा किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। भारत के अलावा नासा और रूस से भी इन्हें ट्रेनिंग मिली है। भारत के लिए ये मिशन इस वजह से खास है क्योंकि इसके जरिए भारत मानव मिशन का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है। स्पेस तकनीकी में बवाल मचाने के लिए भारत बेहद मजबूती से काम कर रहा है। वो कई बड़े मिशन करना चाहता है। इसके लिए अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की जरूरत होगी। ऐसे में भारत के पास ये क्षमता होनी जरूरी है। गगनयान को इस ढंग से तैयार किया गया है कि इसमें अंतरिक्ष यात्री बाहर भी आ सकेंगे। उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया है। इसका वजन 640 टन है। 2019 में भारत सरकार ने मिशन गगनयान को मंजूरी दी थी और अब ये मिशन लॉन्चिंग के करीब आ गया है। HLVM-3 मतलब ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 10 टन वजन को धरती की निचली कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। इस मिशन की सुरक्षा के लिहाज से तमाम टेस्ट किए जा चुके हैं। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का पहले ट्रायल किया गया है। इस परीक्षण में लॉन्चिंग और क्रू मेंबर की रिकवरी शामिल थी। LVM-3 के जरिए 3775 किलोग्राम क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में 126 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। 2014 का मिशन सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में उतरा था। अब मुख्य मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें सफलतापूर्वक समुद्री जल में उतारकर धरती पर वापस लाया जाएगा। मिशन गगनयान भारत के लिए कई मायनों में खास है। इससे धरती और चांद के स्पेस स्टेशन में बड़ी मदद मिलेगी। धरती के अलावा भारत चांद पर भी स्थापित करना चाहता है स्पेस स्टेशन। 2040 में पहला भारतीय उतरेगा चांद की जमीन पर। इसरो कर रहा तैयारी। धरती पर स्पेस स्टेशन की तैनाती से भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मजबूती मिलेगी। भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर तमाम रिसर्च कर सकेंगे। गगनयान मिशन इन मिशंस में मील का पत्थर साबित होगा। मिशन गगनयान जिस पॉइंट तक जाएगा वहीं भारतीय स्पेस स्टेशन की तैनाती की जाएगी। मिशन गगनयान में स्पेस डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में अंतरिक्ष यान को 2 अलग-अलग भागों में लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में ही इन्हें जोड़ा जाएगा। इसमें कुछ ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है कि अंतरिक्ष यान के ये पार्ट खुद ही एक दूसरे को खोज लेते हैं। भारत चंद्रयान 4 और स्पेस स्टेशन के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। भारत फिलहाल बेहद ताकतवर रॉकेट NGLV भी विकसित कर रहा है। इसके जरिए भारत लंबी दूरी तक भारी पेलोड वाले मिशन को अंजाम दे सकेगा। बड़े मिशंस के लिए भारत नए लॉन्चिंग पैड को भी तैयार कर रहा है जिससे कंफर्टेबल तरीके से मिशन की लॉन्चिंग की जा सके। भारत चांद को लेकर बेहद एक्टिव है और उसके लिए कई मिशन तैयार कर चुका है। सबसे पहले चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग होगी। चांद पर भी भारत मानव मिशन को अंजाम देने वाला है।
इस मिशन की कामयाबी के बाद भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा देश होगा जिसने चांद पर इंसानों को उतारा है। चांद पर भारत का मकसद बड़े मिशन को अंजाम देना है। भारत चांद से तमाम कीमती मिनरल्स लेकर आना चाहता है। इसका तगड़ा फायदा भारत की इकोनॉमी को होगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकियों की जरूरत होगी और ऐसी तकनीकियों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे मिशन के लिए भारत को चांद के बारे में डिटेल अध्ययन करना होगा। इसी वजह से भारत चांद पर भी स्पेस स्टेशन भेजने वाला है, जो लंबे वक्त तक चांद की कक्षा में मौजूद रहेगा और भारत चांद के बारे में हर जरूरी चीजों का अध्ययन कर सकेगा। भारत का मकसद मंगल के लिए भी मिशन को अंजाम देना है। चांद मंगल के लिए बेस का काम करता है। इस वजह से भी चांद पर भारत पकड़ मजबूत करना चाहता है। इन सारे मिशंस के लिए अंतरिक्ष में भारत के पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इस लिहाज से गगनयान बेहद खास है। भारत के एस्ट्रोनॉट को नासा ने भी ट्रेनिंग दी है। इनमें से एक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, जिससे भारत को अपने मिशन के लिए मदद मिल सकेगी। बिना ग्रेविटी के इंसानों को किस तरह की सुविधाओं की जरूरत होती है, इसके बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी। अमेरिका के पास इसका गहरा अनुभव है। वो एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेज रहा है। अमेरिका चांद पर इस वजह से एक्टिव हो गया है क्योंकि चीन बेहद तेजी से चांद पर मिशन लॉन्च कर रहा है। चीन चांद से मिट्टी के नमूने भी ला चुका है। चीन तकनीकियों में पकड़ बना के दुनिया पर राज करना चाहता है। अमेरिका लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है क्योंकि चीन अमेरिका को ध्यान में रखकर ही अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। चीन को इस बात का फायदा मिल रहा है कि उसके यहाँ तानाशाही है, जिसकी वजह से लोगों के विरोध का सामना सरकार को नहीं करना पड़ता है। हर डिसीजन को आंख मूंद कर मान लिया जाता है। लेकिन अमेरिका में लोकतंत्र है। एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है और इस वजह से बहुत सी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। कई बार इस वजह से अमेरिका पिछड़ जाता है। अमेरिका की सरकार को लोगों को मनाना पड़ता है, जबकि चीन विरोध होने पर सख्ती दिखाता है। कई बार चीन ने आंदोलनों को सख्ती से कुचल दिया है। भारत में भी अमेरिका जैसी ही हालत है। तो दोस्तों, भारत के गगनयान मिशन पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।